टीम बनाने से पहले सबसे पहले हमको दोनों ही टीम की जो साइकोलॉजी होती है ना प्लेयर्स की, यार प्लेयर्स को फील कैसा कर रहे हैं, समझ रहे हो साइकोलॉजी कितनी काम की आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स होंगे वो साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि उनको आदत है, उनके खून में है कि यार हमने अपने बड़ों को जीतते हुए देखा है इंपॉर्टेंट मैचेस, तो हमारे लिए कोई इतना प्रेशर वाला गेम नहीं है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही खेला। साउथ अफ्रीका इस समय कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो भी बाहर हो सकते हैं अभी भी। अगर इंग्लैंड ने कल उनको बहुत हैवी मार्जिन से हरा दिया ना तो वो बाहर हो जाएंगे। जो साउथ अफ्रीका का एनआरआर है वो 2.40 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो अब साउथ अफ्रीका कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि यार इतनी बुरी तरह हारने नहीं वाली साउथ अफ्रीका। तो मेरे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ऊपर। और साइकोलॉजिकली जो भी प्लेयर्स होंगे ना वो रिलैक्स्ड होंगे कि यार ठीक है, तसल्ली से है ना पहुंच गए अपने सेमीफाइनल के अंदर। मैचेस स्टैट्स ये सब तो आपको मिल जाएगा, पर अंदर का खेल आपको केवल वही बता सकता है जिसने खुद क्रिकेट खेला है या फिर खुद क्रिकेट खेल रहा है। तो अंदर का जो हमारा हालात चल रहे होते हैं ना वो भी डिसाइड करते हैं बाहर से हम कैसा खेलेंगे, और बाहर से जैसा हम खेलते हैं उस हिसाब से हमारे फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं टीम के अंदर। अब हम चलते हैं इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पे भाई भूकंप आ चुका है एक तरह से, क्योंकि उनका रेनिंग कैप्टन चलती ट्रेन चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रेन चल रही है वहां से कूद गया। उसने बोला मैं नहीं कर रहा कैप्टन से। इसका मतलब जो भी जॉस बटलर के आसपास उसके दोस्त होंगे, क्योंकि यार इतने सालों से खेल रहे हैं तो अच्छा कनेक्शन बन जाता है, तो उनको भी पता चल रहा होगा कि यार जॉस बटलर अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहा, तो उनके ऊपर भी असर होगा। प्लस वो खुद भी नहीं जिता पा रहे इंग्लैंड को, रन उनके किसी किसी प्लेयर के आ रहे हैं, रूट के आ रहे हैं, डकेट के आ रहे हैं, पर जिता नहीं पा रहे, तो उनको और थोड़ा खलेगा। तो इंग्लैंड का ओवरऑल जो माहौल है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है। जो भी ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना, इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स मुझे पर्सनली लगता है यार ये स्टेप अप करेंगे, कि इनके अंदर होगा अंदर से। जैसे एक प्लेयर का अगर मैं नाम लूँ तो जेमी स्मिथ, अगर जेमी स्मिथ कल फिर से अपने नंबर पे खेला ना तो लिख के ले लो, पहली बता रहा हूँ। जैसे मैंने सडी कोलाटर के लिए बोला ना कि इसने ये रन्स मारेगा, तो देख लो ये जो लाइव में आया उसका बहुत फायदा हुआ। तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कल जेमी स्मिथ कुछ करेगा। हो सकता है थोड़ा सा 30-20-25 रन तेज मारे, पर कल वो कुछ करेगा, क्योंकि उसके 2 मैच हो चुके हैं। अब वो प्रेशर वाले जो मैचेस थे ना वहां से बाहर आ चुका है, उसकी टीम की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब उसके ऊपर वो रिलैक्स है, अब उसके ऊपर ये नहीं कि मुझे जिताना है या मैंने नहीं जीता है तो हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल जेमी स्मिथ मैंने जितना भी देखा ना प्रेशर सिचुएशन में काफी ठीक खेलता है, और अब तो प्रेशर भी नहीं होगा उसके ऊपर। तो मैचअप वाइज अब मैं आपसे देखो समझाना चालू करता हूँ मैचअप वाइज। तो देखो साउथ अफ्रीका में आज स्टार्टिंग के मोस्ट ऑफ द जो बैट्समैन है 1-2-3 जो भी स्टार्टिंग का उनका वो मोस्टली फ्रेश है। इंग्लैंड के भी कुछ बॉलर्स फ्रेश हैं, कुछ ने साउथ अफ्रीका को पहले भी खेला हुआ है। तो देखो रिकल्टन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो रिकल्टन अपनी टीम में लेकर चलना काफी पॉजिटिव है। उसका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है भाई रिकल्टन का, शॉट्स उसके काफी अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं। और रिकल्टन की आपको एक पॉजिटिव बात बता देता हूँ क्रिकेट खेलते हुए, कि जो भी गुडलैंड के अराउंड जो भी हार्ड लेंथ पे बॉल करता है ना, हार्ड लेंथ समझ गए, गुड लेंथ होती है थोड़ी आगे, शॉर्ट बॉल होती है पीछे, हार्ड लेंथ होती है गुड लेंथ, और शॉर्ट वाली जो लेंथ होती है उसके आसपास यानी बीच में कहीं पे। तो वैसी बॉलिंग इंग्लैंड के बॉलर्स करते हैं। आर्चर वैसी बॉलिंग करता है, एटकिंसन भी पीछे बॉलिंग डालता है, शाकिब महमूद भी कभी कभी आगे डालता है, पर मतलब वहां पे भी डालता है हार्ड लेंथ पे, और थोड़ी कभी कभी आगे डाल देता है। और मार्क वुड भी थोड़ा पीछे डालता है। तो ऐसे टाइप के जो भी बॉलर्स होते हैं ना जो थोड़ी सी हार्ड लेंथ डालते हैं, वहां पे रिकल्टन काफी अच्छी स्ट्राइक रेट करता है। ऐसे 20 में भी यार आपने काफी देखा होगा। अभी जो फारूकी अफगानिस्तान वाला गेम था वहां पे देखो स्पीड अफगानिस्तान के प्लेयर्स की उतनी ज्यादा नहीं थी, पर उसने हार्ड लेंथ पे कितने अच्छे अच्छे शॉट्स मारे। तो रिकल्टन अच्छा प्लेयर होगा, विकेट कीपिंग कर रहा है, स्पिन को भी ठीक खेलता है, तो रिकल्टन पे ध्यान रखना, मेरे अकॉर्डिंग ठीक पिक होगा। बबूमा अभी देखो, बबूमा का बताता हूँ काफी ठीक फॉर्म में चल रहा है। पहले ऐसा होता था कि बबूमा जब भी बाहर जाता था ना किसी दूसरी कंट्री में खेलने, बहुत बेकार खेलता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में आया, बाहर आया है, पर वो रन स्कोर कर रहा है क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, ज्यादा इतना उसको कुछ हो नहीं रहा है। और बबूमा भी हार्ड लेंथ की बॉलों को ठीक खेलता है। जनरली बबूमा का रिकॉर्ड अगर मैं उठा के देखूँ ना तो बैटिंग फर्स्ट में बहुत गंदा खेलता है, बैटिंग सेकंड में उसने काफी अच्छा खेला है। लेकिन 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 अब की बार बबूमा बैटिंग फर्स्ट में भी रन्स बना रहा है, जिसका सिंपल रीजन है जो ट्रैक है पाकिस्तान के अंदर, वो मैं काफी देर से बताता रहता हूँ कि एकदम फ्लैट ट्रैक है। तो बबूमा मेरे को लग रहा है रन्स कर देगा, तो बबूमा पे ध्यान देना, हमारे ओपोनेंट लेके आएंगे स्मॉल लीग में। नेचर वाइज अगर देखे तो बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा करता है, पर अगर मैं पिच के हिसाब से देखूं और सिचुएशन के हिसाब से देखूं, सामने एक वैसी टीम है जो बाहर हो गई है। आर्चर कल का मैच खेलेगा नहीं खेलेगा कुछ नहीं पता,
क्योंकि देखो आर्चर की भी बहुत पिटाई हो रही है, तो वो कल खेलता है या नहीं खेलता, या फिर इंग्लैंड की मैनेजमेंट एकदम नई स्क्वाड खिलाती है बॉलर्स वाली, बॉलर्स चेंज कर देती है, शाकिब महमूद, एटकिंसन, रियान अहमद इनको डाल देती है। तो ये वीक बॉलर्स है कंपेयर अगर हम करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप से, तो बबूमा वहां स्कोर कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। स्पिन को बबूमा ठीक खेलता है, पर अगर रन्स बनाने का प्रेशर आ गया या फिर सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका चेस करिए, वहां पे उसको अब प्रेशर के कारण हिट करना पड़ेगा। जैसा मैंने अफगानिस्तान के मैच में बोला था, अगर प्रेशर आ गया इब्राहिम जादरन पे हिट करने के लिए, तो वो लेग स्पिन को यानी जेम्पा को विकेट दे जाएगा। तो बबूमा के लिए भी सेम है, अगर बबूमा को ज्यादा स्ट्राइक रेट की जरूरत पड़ी या प्रेशर में उसने शॉट खेला, तो वो लेग स्पिनर को विकेट दे देगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। नॉर्मल अगर गेम चल रहा है तो वो नहीं देने वाला किसी भी लेग स्पिनर को विकेट, चाहे वो पूरा दिन खेलता रहे। बॉल क्योंकि पाकिस्तान में स्पिन हो नहीं रही, तो सिंगल डबल करके निकाल देगा। उसके बाद में देखो बबूमा के बाद में कौन आएगा, टोनी डी जॉर्जी का पता नहीं वो खेले ना खेले, लेकिन अगर खेलता है तो भाई टोनी डी जॉर्जी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखो टोनी डी जॉर्जी शॉट्स मार रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अनलक्की हो जाता है, कभी बेकार बॉल पे आउट हो जाता है, कभी अच्छी बॉल पे बेकार, मतलब अच्छी बॉल पे आउट हो गया, कभी एकदम बेकार बॉल है गंदा शॉट मार दिया। तो यार टोनी डी जॉर्जी अच्छा प्लेयर है ओडीआई के अंदर, मैं काफी मतलब मेरे को पसंद है टोनी डी जॉर्जी, लेकिन उसके रन्स फिलहाल आ नहीं रहे, तो आप ये बोल सकते हो वो आउट ऑफ फॉर्म है। पर कल बैटिंग ट्रैक होगा और कल का मैच एकदम साफ वेदर में है, अभी मैंने वेदर चेक करा भाई, साफ वेदर है कल का, एकदम सनी दिखा रहे हैं, तो धूप होने की हाई चांसेस है। तो मे बी टोनी डी जॉर्जी अगर खेलता तो कुछ कर दे। जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप बैटिंग ट्रैक पे हमें ट्राई करना है। अगर हम ड्रीम 11 या फिर किसी ऐसे ऐप पे खेल रहे हैं जहां पे हमको बाउंड्री बोनस ज्यादा मिल रहा है, तो हम बैट्समैन की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और ऐसा कोई भी हल्का बॉलर है उसको जबरदस्ती टीम में लेने की बजाय किसी नए बैट्समैन को ट्राई कर लें जिसके अंदर दम भी है। टोनी डिजॉर्जी में दम भी है, जो ठीक ठाक खेलता है। मिडिल ओवर्स में भी अगर टोनी डिजॉर्जी पहुंच गया तो स्पिनर से उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो डिजॉर्जी पे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लासन खेलता तो यार, क्लासन तो मस्त पिक है यार, मैं कैसे बोल रहा हूँ। उसके बाद में देखो डिजॉर्जी का हो गया, जेम्पा का हो, इसका हो गया, क्या बोलते हैं रिकल्टन का, बबूमा का हो गया। मार्करम अगर खेलेगा तो अच्छा पिक होगा हमारी टीम के अंदर, मार्करम अच्छा पिक है। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के खिलाफ ठीक ठाक स्कोर कर भी देता है। बैटिंग ट्रैक होगा तो मैं किसी भी बैट्समैन जो लंबा खेल सकता है ना, जो अग्रेसिव खेल सकता है, जो ज्यादा पॉइंट दे सकता है, कम मतलब रन स्कोर करे पर बाउंड्री बोनस के कारण ज्यादा पॉइंट देगा, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप ना करना, क्योंकि फ्लैट ट्रैक होगा। और दोनों ही टीम में अगर मैं बॉलिंग कंपेयर करूँ ना, तो आर्चर अगर खेल रहा है तो केवल इंग्लैंड में आर्चर है जो थोड़ा ठीक बॉलर, जो होल्ड मतलब रोक सकता है, कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता है साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को। इधर से साउथ अफ्रीका में एनगीडी होगा, रबाडा होगा जो कि अच्छा है। शमसी अगर खेलता तो भाई ध्यान रखना है शमसी का। लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, मैंने काफी बार बोला इंग्लैंड के प्लेयर्स लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे फंसते हैं। नूर अहमद को विकेट नहीं मिला उस दिन, पर चांसेस उसने काफी क्रिएट करे। तो बॉलिंग सेकंड अगर शमसी कर रहा है तो ध्यान रखना, काफी प्लेयर्स है। इकलौता फिर रिस्ट स्पिनर होगा। अफगानिस्तान के साथ मैच में राशिद भी रिस्ट स्पिनर था, यहाँ पे इकलौता यही होगा। तो इसके ओवर्स आएंगे और इंग्लैंड के प्लेयर्स लेफ्ट आर्म चाइनामैन को विकेट देते हैं। तो बैट्समैन पे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कल सनी वेदर होने वाला है, और स्पेशली जो बैटिंग फर्स्ट वाला बैट्समैन होगा ना, उस पर तो ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रेशर के बिना खेलेगा। तो हम क्लासन पे थे, फिर मिलर यार अच्छा प्लेयर है, पर देखो याद रखना यार मिलर की बैटिंग और क्लासन की बैटिंग नीचे आती है। क्लासन को फिर भी प्रमोशन मिल जाता है, मिलर को इतना प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर स्टार्टिंग के प्लेयर्स चल गए तो क्लासन पहले आता है, मिलर बाद में आता है। तो मिलर की बैटिंग टाइम पे आई तो मिलर बहुत अच्छा पिक होगा भाई। फ्लैट कंडीशन है भाई, मिलर है। मिलर की बैटिंग लेट आती है तो फिर यार वो है ना, लेने का मतलब है नहीं। 10 15 20 बॉलों के लिए आप मिलर को थोड़ी लोगे। मिलर को ले रहे हो तो ये ट्राई करना कि आप मिलर को ले रहे हो कि आप 30 से 35 बॉलें खेलेगा, क्योंकि डॉट भी खेलता है मिलर कभी कभी। तो 30 से 35 बॉलें कब खेलने को मिलेंगी, जब इसकी बैटिंग 35 ओवर के आसपास आ जाए, तो ही ट्राई करना। मिलर के बाद में हमारे पास और कौन सा ऑप्शन हो, मार्कर हमने कवर कर लिया, काफी अच्छा प्लेयर है, सच कोई थ्रेट नहीं है। मैचअप भी उतने वैसे अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाकी जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन होंगे ना, उनका तो वही यार, अगर बॉल बैट पे लग गई तो रन आ जाएंगे, नहीं लगी तो आउट हो जाएंगे। तो लोअर ऑर्डर तक तो मैं बात ज्यादा करूंगा नहीं। जो टॉप ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होगा। मिडिल ऑर्डर भी साउथ अफ्रीका का काफी स्ट्रांग है। क्या पता कल साउथ अफ्रीका स्टेप्स को चांस दे तो वो भी बहुत अच्छा पिक होगा हमारी टीम के लिए, क्योंकि वो भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। तो जो भी प्लेयर ऐसा है बैटिंग के अंदर जो टॉप ऑर्डर के आसपास खेल रहा है और जिसकी बैटिंग मिडिल ओवर के अंदर आ जाए और वो स्पिन को ठीक खेलता है, तो उसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना। ग्रैंड लीग के अंदर तो ध्यान रखना,
मान लो जैसे स्टब्स है, स्टब्स को लोग नहीं लेंगे क्योंकि यार उसने अभी तक खेला नहीं ना उतना, तो उसके पॉइंट अभी 0 शो कर रहे होंगे जो, या फिर डू नॉट प्ले लिखा होगा, तो लोग रिस्क नहीं लेंगे उसके ऊपर। पर आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। अगर स्टब्स कीपिंग कर रहा है रिकल्टन की जगह पे तो उसको तब भी ट्राई कर सकते हो। अब इंग्लैंड की साइड से किसी एक बॉलर पे विश्वास करना तो मैं जोफ्रा आर्चर पे करूंगा। जोफ्रा आर्चर के देखो मैचअप अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका को उसने काफ़ी विकेट निकाले हैं। आई थिंक 2 मैच में कुछ 9 विकेट हैं, कुछ इतने मैंने देखा था। जब मैं देखते हैं ना, स्टैट वैट देख रहे तो इतने विकेट है, मैं भी हैरान हो गया। फिर मैंने देखा तो कुछ बैट्समैन को उसने 2-2 बार आउट कराया, मार्करम को आउट कराया। फिर जो ये है क्लासेन है, इसको भी उतना ज़्यादा चलने नहीं दिया, यानी बॉले आमना सामना बहुत कम हुआ है, पर जितना भी उसमें उतना ज़्यादा रन स्कोरिंग करने नहीं दी। फिर इसने क्या नाम है हमारा आर्चर ने, यार आर्चर खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे इस पर डाउट है, तो आर्चर ने मिलर को भी आउट कराया काफ़ी 1-2 बार। उसके बाद जो राशि वेंडर डूसन है इसको भी आउट कराया, पर बॉलें बहुत ज़्यादा है। राशि वेंडर डूसन ने कम से कम 50-60 बॉलें खेली हैं, वहाँ पे ये इसने 3 बार आउट करने में कामयाब हुआ है। तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आप 50 बॉलें खेल के कोई 3 बार आउट हो रहा है, यानी 50 में से 47 बॉल उसने ठीक खेली, तो इसका मतलब वो देख पा रहे हैं क्लासन को, मतलब आर्चर को। पर एक बात का ध्यान रखना, आर्चर के जो भी विकेट्स हैं ये इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में आए हैं। पाकिस्तान की कंडीशन में देख लो, उसकी पिटाई हो रही है। अगर किसी कोई भी सेट हो जाए ना तो उसकी पिटाई कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट केवल स्टार्टिंग में मिलता है। और कल तो हाई चांसेस है जो मौसम है वो वेदर हो, जो सनी वेदर हो, तो जो स्विंग होगी वो 4 से 5 ओवर होगी, तो वहां निकाल दिया ना किसी ने भी, तो हो सकता है उसकी पिटाई करके अपना विकेट दें या फिर उसको विकेट उतना ही भी ना मिले। तो इंग्लैंड की साइड से अगर आर्चर खेल रहा है तो मैं आर्चर को लूंगा। मार्कवुड मैं नहीं लेने वाला, बहुत मारते हैं साउथ अफ्रीका वाले। और एटकिंसन को भी मैं नहीं लेने वाला, उसकी भी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि एकदम फ्लैट ट्रैक होगा, वो पीछे बॉल डालेगा, स्पीड ज़्यादा आएगी नहीं, विकेट से बाउंस मिलेगा नहीं, तो बहुत छक्के लगेंगे। तो एटकिंसन भी मैं नहीं लेने वाला। आदिल राशिद ट्राइबल प्लेयर है, पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स पे अगर बैटिंग फर्स्ट करते हो या फिर बैटिंग सेकंड करते हो, प्रेशर नहीं आया रन्स का, तो आदिल राशिद को काफ़ी अच्छा खेल जाएंगे। मार्करम, मिलर, उसके बाद में क्लासेन, राशि वेंडर डूसन, बबूमा, रिकल्टन, ये ठीक खेलते हैं लेग स्पिनर को, अगर इन पे प्रेशर नहीं आया तो। पर अगर इन पे प्रेशर आया तो ये भी विकेट्स दे देंगे आदिल राशिद को। और स्पेशली हाई चांसेस है बैटिंग सेकंड जब भी साउथ अफ्रीका करती है, तो आपको पता है ना वो ढह जाती है अगर लिमिट से ज़्यादा रन्स मिल गए, तो वहाँ पे आदिल राशिद बॉलिंग सेकंड करते हुए विकेट निकाल सकता है। पर अगर इंग्लैंड ने इतने रन्स नहीं मारे या फिर रन रेट काफ़ी ठीक चल रही है, मान लो इंग्लैंड ने 340 मार दिया पर साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक मतलब मेंटेन कर रही है, तो फिर उतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए आदिल राशिद से। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका रन रेट मेंटेन नहीं कर पाई 340 350 को चेस करने में, मतलब समझ लो रिक्वायर्ड रन रेट 9-10 पे पहुंच गई, यानी बहुत डॉट बॉल खेली या विकेट गिर गए या पार्टनरशिप उतनी नहीं चलेगी, रिक्वायर्ड रन रेट इतनी होगी, तो आदिल राशिद फिर यार 2-3 विकेट निकाल लेगा। पर अगर नॉर्मल रन रेट चल रही है, बॉलिंग फर्स्ट आदिल राशिद कर रहा है, प्रेशर नहीं आया साउथ अफ्रीका पे, तो आदिल राशिद अपने दम पे विकेट नहीं निकाल सकता। उसको चाहिए कि प्रेशर आए या फिर बॉल स्पिन हो नहीं रही, और प्रेशर आएगा नहीं आएगा वो यार मेरी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। वो होगा कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स कैसी बैटिंग करेंगे और किस माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे। एनालिसिस वाइज काफ़ी ठीक खेला है आदिल राशिद को साउथ अफ्रीका के सारे ही प्लेयर्स ने जो भी बैटिंग कर लेते हैं। तो इंग्लैंड की साइड से समझ में आया, मैं आर्चर पे भरोसा करूंगा, लेकिन याद रखो आदिल राशिद बैटिंग भी कर लेता है, तो अगर इसने बॉलिंग से 1 विकेट निकाला और बैटिंग से, क्योंकि इंग्लैंड यार चेस करने में नाकाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग आने के चांसेस हैं, तो बैटिंग से 20-25 रन कर सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि यार साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर को इसने बहुत अच्छा खेला, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो है यार, 15-20 रन कर दे, एज वेज का चौका लगा दे। तो आदिल राशिद अगर आपको लग रहा है एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करेगा इस मैच के अंदर, याद रखना बैटिंग से भी पॉइंट देगा, तो अपनी टीम में मस्ट पिक की कैटेगरी में डालना। पर अगर आप केवल बॉलिंग परस्पेक्टिव से आदिल राशिद को ले रहे हो तो ये 50-50 कॉल होगा, जो डिपेंड करेगा कौन पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है, वेदर भी थोड़ा बहुत डिसाइड कर लेता है कि अगर मान लो साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, उनके वेदर कंडीशन के कारण स्टार्टिंग विकेट जल्दी चल जाते हैं, तो एक ऑप्शन होगा कि क्या पता आदिल राशिद नीचे बॉलर्स के विकेट निकाल ले अगर वो बैटिंग करने हैं। तो आदिल राशिद का 50-50 अगर मैं केवल बॉलिंग के ऊपर बात करूं, पर अगर आपको लग रहा है नहीं ऑलराउंडर का रोल प्ले करेगा, तो फिर अपनी हर टीम में मस्ट पिक लेके जाना। तो हमने साउथ अफ्रीका के मैचअप समझ लिया है। इंपॉर्टेंट प्लेयर साउथ अफ्रीका से रिकल्टन, बबूमा बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा करता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में भी काफी सही स्कोर कर रहा है और बैटिंग ट्रैक है इस बार। टोनी डिजॉर्जी को आप ट्राई कर सकते हो, डिफरेंशियल पिक, बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। कुछ रिस्क लेना है टोनी डिजॉर्जी को सीवीसी करने का, तो बैटिंग फर्स्ट में लेना,
क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होगा और धूप में बैटिंग करेगा वो। बैटिंग सेकंड में अंडर द लाइट्स उसकी बैटिंग आएगी, और अगर रिक्वायर्ड 100 मान लो काफी ज्यादा इंग्लैंड ने टारगेट दे दिया, क्या पता प्रेशर के कारण विकेट दे जाए। पर बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो टोनी डी जॉर्जे को, टीम में भी ट्राई कर सकते हो और जीएल में सीवीसी भी कर सकते हो। और मार्करम को तो लेना ही यार, वो तो ऊपर बैटिंग करता है। क्लासन को भी मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में वो प्रमोट हो जाता है। मिलर का भाई चांस है, कोई अगर ऐसा जा रहा है कि नहीं आज बहुत कुटाई करने वाली है साउथ अफ्रीका, तो मिलर को भी डाल लेना। 30 से 35 रन में मिलर फटाफट बना गया ना लोअर ऑर्डर के अंदर आकर, तो यार 60-65 पॉइंट मिल जाएंगे। और मिलर फील्डिंग से भी कभी कभी ठीक ठाक 2-3 कैच पकड़ लेता, तो उस चीज का ध्यान रखना। इंग्लैंड की साइड से आर्चर इंपॉर्टेंट है, अगर खेलता है बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो। बॉलिंग सेकंड में नहीं, बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। आदिल राशिद जैसे मैंने बोला 50-50, बाकी और किसी भी इंग्लिश बॉलर पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। पर अगर जेमी ओवर्टन आपको लगता है एज एन ऑलराउंडर इस मैच में परफॉर्म करेगा, जो कि वो कर रहा है मोस्टली मैचेस में, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हो, क्योंकि 9-10 ओवर डाल रहा है। लेकिन वो जिस लेंथ पे बॉलिंग करता है ना भाई, मिलर बहुत पिटाई करेगा, क्लासन बहुत पिटाई करेगा, रिकल्टन भी मारेगा, मार्करम भी मार सकता है, तो पिटाई बहुत हो सकती है। हो सकता है डेथ में अगर है तो 1-2 विकेट होता है ना, मिल गया यार मारने के चक्कर में। पर अगर आपको लग रहा है जेमी ओवर्टन विद द बैट आपको परफॉर्म करके देगा, कुछ रन बना, मान लो जैसे आदिल राशिद 20-25 रन कर रहा है ना, वैसे ही अगर जेमी ओवर्टन भी 20-25 रन कर रहा है, तो ये अपनी टीम में कंसीडर करना उसको, चाहे वो जीएल की हो चाहे वो स्मॉल लीग की हो। पर हाँ, ऑप्शनल पिक है जेमी ओवर्टन, ऐसा नहीं कि एकदम बेकार पिक है, क्योंकि बैटिंग वैल्यू जेमी ओवर्टन के साथ जुड़ी हुई है, बैटिंग वैल्यू जोफ्रा आर्चर के साथ भी जुड़ी हुई है, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे वो बॉलिंग सेकंड करे। तो आर्चर को टीम में जरूर लेके चलना, क्योंकि यार एक इकलौता बॉलर तो चाहिए ना, जो हमको एटलीस्ट वो दे कि यार चलो एक बॉलर तो रखा है, बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट दे देगा। और मैचअप भी आर्चर के मौजूद है, लेकिन वो सारे मैचअप थे दूसरी पिचेस के ऊपर जहां पे बॉलर को मदद मिलती थी। यहाँ पे भाई अकाल सूखा पड़ा है बॉलर्स के लिए, और कल तो धूप खिली होगी, तो बॉलिंग फर्स्ट में आर्चर क्या पता डेथ में विकेट ले जाए, पर पिटाई होने के हाई चांसेस हैं। अब देखो, हमने साउथ अफ्रीका के मैचेस आई थी, मैंने काफी डिटेल में समझा है। आप में से जिसने भी ढंग से समझे तो बहुत सही, जिसने नहीं समझे वो रिवाइंड करके देख सकता है, फिर धीरे धीरे करके आगे आ जाना। तो ठीक है, अब हम इंग्लैंड के भी मैचअप समझ लेते हैं। तो जैसे देखो, इंग्लैंड के मोस्ट प्लेयर्स नए हैं। फिल सॉल्ट कल के मैच में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, उसके मैचअप काफी पॉजिटिव है, चाहे वो एनगीडी हो, चाहे वो रब्बाड़ा हो, चाहे फिर मार्को यानसन हो। मार्को यानसन की तो बहुत 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 कुटाई करी है, बहुत ज्यादा। 28 बॉलों में 60-65 रन मारे हैं, तो बहुत मारे हैं मार्को यानसन को। जनरली फिल सॉल्ट बैटिंग सेकंड में काफी अच्छा करता है, बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैचअप वाइज काफी अच्छा है। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी ठीक खेलता है, बस एक शम्सी दिक्कत दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक इकलौता बॉलर अगर कल शम्सी खेलता है तो वो दिक्कत दे सकता है इंग्लैंड की टीम को, स्पेशली चेस करते हुए। बॉलिंग फर्स्ट में भी दे सकता है, क्या पता डेथ में आ जाए। तो देखो, मैंने आपको नूर अहमद के टाइम पे भी बोला था, लिविंगस्टोन बहुत गंदा फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे। लोअर ऑर्डर में अगर बॉलर्स एक्सपोज हो गए तो वहां पे भी विकेट निकाल सकता है नूर अहमद, सेम शम्सी के लिए। उसके बाद में हैरी ब्रूक समझ नहीं सकता शम्सी को। उसके बाद में डकेट बहुत गंदा फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे। तो मैचअप्स अवेलेबल हैं शम्सी के, तो बॉलिंग फर्स्ट में भी काफी अच्छा पिक हो सकता है। जीएल के अंदर पता है बॉलिंग फर्स्ट में लेके चलना, क्योंकि ओपोनेंट नहीं, जो हमारे ओपोनेंट होगा नहीं लेके आएंगे। कुछ टीम्स में लेके चलना, मेरे अकॉर्डिंग देखो मैं तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मैचअप इसके बन रहे हैं। शम्सी और इंग्लैंड के जो टीम है ना, वो स्पिनर्स को विकेट दे रही है। तो अगर हम ओवरऑल मैचअप समझे, ऊपर से पास देखेंगे यार अभी तक रिसेंट मैचेस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड के प्लेयर हाथ से ही नहीं पढ़ पा रहे, तो हाई चांसेस है शमशी 2 विकेट तो लेके देगा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बॉलिंग सेकंड में हो सकता है 3-4 खोल दे, पर याद रखना पिच एकदम फ्लैट है, स्पिन नहीं हो रही है। अगर जो भी मैंने मैचअप बताया ना, ये बेन डकेट का, लिविंगस्टोन का और ब्रूक का, इनको अगर कोई और बॉलर आउट कर देता है तो फिर प्रॉब्लम्स है यार। फिर नीचे जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ना, उनके ऊपर थोड़ा वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि शम्सी को ये विकेट देंगे कि नहीं देंगे, क्या पता ये खेल जाए, क्योंकि शम्सी की वो धीरे तो आती है ना फास्ट बॉलर के कंपैरिजन में। तो लोअर ऑर्डर वाले खेल जाए किसी तरह, जैसे राशिद खान को जेमी ओवर्टन खेल गया था ना, वैसे क्या पता खेल जाए। लेकिन अगर डकेट, ब्रूक और ये हमारा लिविंगस्टोन जो है, ये हैं पिच के ऊपर कहीं ना कहीं, तो ये विकेट दे सकते हैं। तो मैचअप वाइज लेके जाना है, क्योंकि 3-3 बैट्समैन जो फंस सकते हैं शम्सी पे, फिर एक ऑप्शन भी बन जाता है, क्या पता लोअर ऑर्डर के बैट्समैन विकेट दे जाए। तो शम्सी डिसेंट पिक है। उसके बारे में देखो, डकेट को ऐसा कोई इसके मैचअप अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसने 3 मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसने कुछ नहीं करा है, पर मैचअप बहुत कम अवेलेबल है। और 2 बार तो इसको आई थिंक शम्सी ने आउट करा है, समझ रहे हो। बैटिंग जो भी इसने खेला है ना इंग्लैंड के खिलाफ, 2 बार बैटिंग फर्स्ट करी है, 1 बार बैटिंग सेकंड करी है, एग्जैक्टली याद नहीं, तो शम्सी ने इसको आउट करा है 2 बार।
लेकिन शमसी यार 10 ओवर के बाद आएगा और ये पिच एकदम फ्लैट है। और याद रखना जो ये बेन डकेट है ना, ये भाई पागलों की तरह मतलब स्पिनर्स को खेलता है, लेकिन लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे इसकी बत्ती बन जाती है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो नूर अहमद हो, चाहे फिर वो शमसी हो। तो मैचअप तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बैटिंग फर्स्ट में बेन डकेट बहुत अच्छा करता है कंपेयर टू बैटिंग सेकंड, और इसका सॉलिड रीजन याद रखना भाई, बैटिंग सेकंड में प्रेशर आता है इसके ऊपर। और रबाडा की बॉल जो होती है ना, मार्को एंसन की बॉल, देखो सॉल्ट मार्को एंसन को मारता है, चाहे बॉलिंग सेकंड हो चाहे अंडर द लाइट्स बॉलिंग करवाए, लेकिन बेन डकेट अंडर द लाइट्स, मार्को एंसन की हाइट लंबी है, तो एक भी बॉल थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना, क्योंकि कुछ कोई ना कोई बॉल यार 3 से 4 ओवर जब स्टार्टिंग के चल रहे होते हैं ना, अंडर द लाइट्स जब बॉलिंग हो रही होती है, तो कोई ना कोई बॉल हरकत कर जाती है। और अगर साउथ अफ्रीका ने मार दिए 360 370 रन, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि धूप में वो ऐसे बॉलर्स को खेलेंगे जो एकदम डाउन एंड आउट है, और जो उस लाइन पे बॉलिंग करते हैं जहां पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बहुत ज्यादा अटैक करना पसंद करते हैं, और फ्लैट ट्रैक है, तो साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन होंगे वो खुल के आगे बढ़ेंगे, उनको डर नहीं होगा कि यार बॉल कहीं से उठ गई। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी वो पिच पे भरोसा करके मारेंगे। तो अगर साउथ अफ्रीका ने 360 370 रन मार दिए, तो डकेट के ऊपर प्रेशर होगा स्टार्ट देने का, वो रबाडा के ऊपर या फिर मार्को एंसन के ऊपर फंस सकता है। और नॉर्मली डकेट बैटिंग सेकंड में उतना लंबा नहीं चलता है, ठीक है। उसने 30 रन भी मारे ना डकेट ने, तो भी हाई चांसेस एक हाई स्कोरिंग मैच के अंदर वो ड्रीम टीम का पार्ट ना बने। रन आउट वन आउट कर दिया, कैच वैच पकड़ ले तो अलग बात है, पर बैटिंग वाइज क्या पता ना बने। तो जो सेव जा रहा है वो डकेट को तो यार आप लेके जाओगे जो सेव जा रहा है, पर सॉल्ट को अपनी टीम में बैटिंग सेकंड करते हुए रखना भाई, इसके मैचअप काफी पॉजिटिव फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट स्पेशली। स्पिनर्स पे जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्ट हो चाहे इंग्लैंड का डकेट हो, फिर चाहे ब्रूक हो चाहे लिविंगस्टोन हो, प्रेशर के अंदर, और जब बॉल थोड़ा सा हाथ से वो रीड नहीं कर पाते तो फंस सकते हैं शमसी के ऊपर। केशव महाराज से मुझे किसी भी बैट्समैन के लिए कोई थ्रेट दिखता नहीं है, सब निकाल देंगे, फ्लैट ट्रैक है। रूट अपनी टीम में हम लेके चलेंगे, अगर नहीं खेलता है तो उसकी जगह क्या पता बेंटन खेले, तो वो भी बहुत अच्छी पिक होगा। जेमी स्मिथ अगर फिर से 1 डाउन बैटिंग कर रहा है या फिर 2 डाउन आ रहा है, जेमी स्मिथ की बैटिंग टाइम से आ रही है, तो उसको अपनी टीम में लेने का ट्राई करना भाइयों और बहनों। ये हमारे स्मॉल लीग के अंदर एक संजीवनी साबित हो सकता है, जो भी रिस्की खेल रहा है। पर अगर आप में से कोई ऐसा है, मतलब क्या पता आउट हो जाए यार, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूं ना, मैं कोई ऐसे तो नहीं हूं ना, डोरेमोन की जो वो होती है क्या बोलते हैं, जो दरवाजा होता था उसको खोला और अंदर घुस के देख रहा हूँ जेमी स्मिथ के कितने रन है, समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या पता आउट हो जाए, पर मेरी अपनी फीलिंग है जो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को डर नहीं है मेरा प्रेडिक्शन सही हो कि गलत हो, मैं पैसे लेके तो कोई काम नहीं कर रहा ना। तो मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है कि हाँ जेमी स्मिथ कल अच्छा पिक हो सकता है, लंबा है, क्योंकि देखो रीजन समझ लो मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्पिन को ठीक खेलता है, कल नबी के खिलाफ जो खेला हुआ बेकार शॉट था, मतलब लालच आ जाता है कि यार ऑफ स्पिनर है, हम चेस कर रहे हैं, 2 घुमा के पावर प्ले चल रहा है, ठीक है समझ में आता है, पर मिस टाइम शॉट हो गया। और लेकिन जेमी स्मिथ लंबा है, ध्यान से सुनना, मार्को एंसन, रबाडा, एनगिडी ये भी लंबे हैं, तो इनको मिलेगा एक्स्ट्रा बाउंस। जेमी स्मिथ, सॉल्ट और डकेट, रूट इन सबसे लंबा है, तो ये एक्स्ट्रा बाउंस जो भी आ रहा होगा ना, उसको इन सबसे ज्यादा अच्छे से खेल सकता है। पुल शॉट अच्छे हैं जेमी स्मिथ के, बॉल को रीड अच्छे से कर लेता है, हालांकि रिसेंट टाइम्स में आउट हो रहा है, पर वो मेरी फीलिंग है कि यार ये नया टूर्नामेंट में एकदम से उसको डाल दिया ना, और इतनी भारी जिम्मेदारी दे दी कि 1 डाउन बैटिंग करवानी है, तो क्या पता वो थोड़ा सा अंदर होता है ना एकदम अनकंफर्टेबल हो जाना। पर ओवरऑल मैंने जेमी स्मिथ का ठीक देखा है खेलते, तो शॉट्स हैं जेमी स्मिथ के पास, याद रखना। लोग जेमी स्मिथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मैंने आपको रीजन भी बताया, फ्लैट ट्रैक होगा, एक्स्ट्रा बाउंस को काफी अच्छे से कवर कर सकता है, लिविंगस्टोन कवर कर सकता है एक्स्ट्रा बाउंस को, और जो भी लंबे प्लेयर होंगे ना, जो साउथ अफ्रीका के एक्स्ट्रा बाउंस को कवर कर लेंगे, तो जेमी स्मिथ टॉप ऑर्डर में आएगा, अगर आया तो अच्छी पिक होगा। और मिडल ओवर तक अगर सर्वाइव करेगा, तो देखो स्पिन इतनी हो नहीं रही है, स्पिन को ठीक खेलता है, तो आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर। अगर कोई रिस्की खेल रहा है, जीएल के अंदर सीवीसी भी कर सकते हो, टोनी डिजोर्जी और जेमी स्मिथ के प्लेयर को, ठीक है याद रखना। वैसे देखो जेमी स्मिथ बैटिंग सेकंड कर रहा है ना, तो ट्राई कर सकते हो। सीवीसी में रिस्क होगा, क्योंकि प्रेशर अगर कुछ ज्यादा ही मार दिया साउथ अफ्रीका ने, 370-80 मार दिया, क्यों मार सकते हैं भाई, कल की बॉलिंग अगर ऐसी हुई, फ्लैट ट्रैक है, धूप का मौसम है, दिन में बैटिंग आई तो मार सकते हैं। तो प्रेशर के कारण क्या पता जेमी स्मिथ 30-35 मार दे, फिर जल्दी मारने के चक्कर में आउट हो जाए। टोनी डिजोर्जी के लिए भी मैं सेम बोलूंगा, अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहा है स्टार्ट ले सकता है, पर प्रेशर के कारण अगर विकेट देगा तो दे सकता है। पर हाँ एक रिस्की कुछ कॉम्बो ट्राई करना है तो टोनी डिजोर्जी का, अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है और ओपनिंग कर रहा है, और जेमी स्मिथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, तभी ट्राई करना। पता चले जेमी स्मिथ नीचे आ रहा है और उसकी बैटिंग ने आप सब मुझे गालियां दे रहे हो, भाई हमारा तो कैप्टन था,
तो भाई ये मत करना, देख लेना कि जिस भी प्लेयर को सीवीसी करे उसकी बैटिंग आ जाए। तो ओवरऑल देखो ब्रूक को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साउथ अफ्रीका के किसी भी उससे फास्ट बॉलर से, पर स्पिन में वो फंस सकता है। तो अगर शम्सी खेलता है तो प्रॉब्लम है ब्रूक के लिए, शम्सी नहीं खेलता है तो हम उसको अपनी टीम में लेके जाएंगे, सीधी बात है, क्योंकि बैटिंग आएगी, रन्स बनाएगा, पैसा आएगा क्योंकि ओपनर नहीं लेके आएगा। तो जीएल में काफी अच्छी पिक होगा ब्रूक अगर शम्सी नहीं खेलता। शम्सी खेलता है तो भी पता है ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यार मैंने शम्सी के साथ मैचअप चेक करा ब्रूक का, इतना बुरा नहीं है, पर यार ब्रूक का कॉन्फिडेंस पता है वो हिला हुआ है। तो हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ अब ये वो हो गया कि उसका साइकोलॉजिकली वो कैसे खुद को बाहर मतलब खेलेगा, क्या वो दब दब के खेलेगा या वो एकदम वैसा खेलेगा, नहीं यार आखिरी मैच है तो एकदम रिलैक्स, जिसे बोलते हैं थोड़ा सा नॉर्मल होकर खेले, तो उसके खेलने के अंदाज पे डिपेंड करेगा वो रन्स कितने बनाने वाला है। पर शम्सी से ओवरऑल इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैच जो है ना सपाट पिच पे मैच होगा, तो अगर उसकी बॉल इतनी नहीं घूमी ना शम्सी की, क्योंकि फ्लैट ट्रैक है, और ब्रूक थोड़ा सा ध्यान से खेले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है ब्रूक ने जिम्पा को भी 6-6 छक्के मारे हैं फिर आउट हुआ है। तो अगर ब्रूक रन बना के आउट होता है तो हमारे लिए उतना फिर वो नहीं है ना, रन बनाना चाहिए, रन बनाए वो फिर आउट हो या ना हो वो हमारी वो नहीं है ठेकेदारी, रन बना के जाए। तो ब्रूक भी ट्राई कर सकते हो अगर शम्सी नहीं खेल रहा है शम्सी तो स्मॉल लीग में यार थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, क्योंकि क्या पता आउट हो जाए। पर मिनी जीएल में ब्रूक को भी लेके जाना, ब्रूक और शम्सी दोनों को भी ले सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो केवल ब्रूक को रखा या फिर केवल शम्सी को रखा, तो कुछ टीम्स में रोटेशन भी कर सकते हो आप। पर मैंने आपको रीजन समझाया, ठीक है। लिविंगस्टोन में नहीं लेने वाला, शम्सी पे बहुत गंदा फंसता है, और एनगीडी ने भी बहुत बार लिविंगस्टोन को आउट करा है, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए यार कि लिविंगस्टोन आउट हो रहा है एनगीडी के ऊपर। लेकिन 9 बॉल के अंदर, 9 बॉल नहीं है, 9 का मतलब ये 9 बॉल नहीं, फ्री हिट नहीं, 9 बॉल, 8 के बाद में जो 9 आता है ना, 9 बॉलों के अंदर 4 बार आउट हुआ है, तो बहुत बड़ा मैचअप है। तो लिविंगस्टोन का खतरनाक मैचअप है। उसके बाद में लेफ्ट आर्म चाइनामैन में भी लिविंगस्टोन फंसता है, तो लिविंगस्टोन मेरा वो प्लेयर होगा जिसको मैं ड्रॉप करके जाने वाला हूँ। बटलर अगर खेलता है तो यार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में बटलर ट्राई कर सकते हो। मैचअप पॉजिटिव है सारे प्लेयर्स के खिलाफ, जो भी है ना जितने भी बॉलर्स। बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना, बैटिंग सेकंड में भी तभी ट्राई करना जब आपको लगता है ऊपर से विकेट जल्दी गिरेंगे, तभी, क्योंकि तभी वो कंसोलिडेट करके सिंगल डबल करके रन्स बना पाएगा। पर अगर ऐसा होता है इंग्लैंड के ऊपर से ही मान लो स्टार्ट मिल जाता है, या फिर बटलर की बैटिंग लेट आती है, या फिर बटलर की बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में आती है जहां पे ऊपर वालों ने अपनी अपनी बॉलिंग खेली, अब सारा भार बटलर पे छोड़ दिया, तो भी वो फंस सकता है। तो बैटिंग फर्स्ट में सेफ पिक होगा अकॉर्डिंग टू द मैचअप और सिचुएशन। बैटिंग सेकंड में डिपेंड करेगा उसकी बैटिंग कब आती है और वहां पे प्रेशर कितना है या नहीं है। ओवरऑल देखना मेरे को बटलर को देखना, अगर उसको निकाला है तो वो कल का मैच खेलेगा भी नहीं खेलेगा खुंदक में, वो भी देखना पड़ेगा। और लिविंगस्टोन का मैंने आपको बताया मैं नहीं ले रहा, ब्रूक ट्रायल पिक है, चाहे शम्सी खेले या ना खेले। शम्सी खेलता है तो स्मॉल लीग मत लेना ब्रूक को, जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ब्रूक का मेरे को लग रहा है कि यार थोड़ा सा है ना आखिरी मैच है तो मे बी पर शम्सी का थ्रेट उस पर रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइना में उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रूक को दिक्कत है। पर अगर बॉल ज़्यादा वैसी आ रही है ना कि मान लो प्रेशर नहीं है, ब्रूक बैटिंग फर्स्ट कर रहा है और इंग्लैंड कंफर्टेबल सिचुएशन में, यानी अब उसको अंधा मारने की जरूरत नहीं है, तो वो निकाल सकता है, जो कि उसने निकाला भी यार। पहले आउट हुआ है शम्सी के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉल खेली है फिर आउट हुआ है, तो इसका मतलब खेल तो सकता है। तो ब्रूक पे ध्यान रखना। बैटिंग सेकंड में भी सेम बोलूँगा, अगर इंग्लैंड की सिचुएशन कंफर्टेबल हुई तो हम ट्राई कर सकते हैं जीएल मिनी जीएल के अंदर। लिविंगस्टोन में नहीं लेने वाला, बटलर का मैंने आपको बता दिया। जेमी स्मिथ के ऊपर ध्यान रखना बेटा, कोई ध्यान नहीं देगा, सड्डी को अट्टल ने बहुत मारा है आज, जेमी स्मिथ के ऊपर भी ध्यान देना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। तो साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं साउथ अफ्रीका को फेवर करूंगा इस मैच के अंदर। इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है और इंग्लैंड ने अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा दिया तो मैं इंग्लैंड को 60 से 70% इंग्लैंड के सपोर्ट में रहूंगा। पर बैटिंग पिच इतनी अच्छी है, साउथ अफ्रीका जिन बॉलर्स को खेलेगी ना, मतलब साउथ अफ्रीका जिन इंग्लैंड के बॉलर्स को खेलेगी वो उस लेंथ पे बॉलिंग करते हैं जहां पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बहुत रन्स मारते हैं। तो चेज अगर साउथ अफ्रीका कर रही है तो देखो प्रेशर में साउथ अफ्रीका तो आएगी यार। अगर इंग्लैंड ने 350 360 मार दी ना, तो इंग्लैंड 300 तक मारती है तो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका आराम से निकाल देगी गेम को, मतलब चेज कर सकती है। बेस टीम की अगर बात करूं तो देखो रिकल्टन में लेके जाऊंगा, रूट में लेके जाऊंगा और सॉल्ट में लेके जाऊंगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। और रबाडा मेरी टीम की हर सिचुएशन में होगा। तो 4 प्लेयर ये हो गए। क्लासेन अगर खेलता तो मैं पक्का लूंगा। मार्करम मेरी टीम में पक्का होगा। और कौन था ओपनिंग में, टेम्बा बुबूमा, भाई 50-50 चॉइस है। बैटिंग सेकंड में
पिक हमेशा कर सकते हो टेम्बा बबूमा को बैटिंग फर्स्ट में। यार बैटिंग फर्स्ट में उसका वो तो है, बैटिंग वाला ट्रैक तो है। रिस्क लेना है तो ट्राई कर सकते हो, सेफ जाना है तो भी ट्राई कर सकते हो टेम्बा बबूमा को, क्योंकि हमारे ओपोनेंट इंग्लैंड से ज़्यादा साउथ अफ्रीका को फेवर करेंगे। तो अगर बबूमा नहीं भी चला ना तो भी ऐसा कुछ होने नहीं वाला। जैसे देख लो ये था अफगानिस्तान में, कौन था, इब्राहिम ज़ादरान था, इसको सब लोग लेके आए, नहीं चला ना तो ना ही मेरा कोई नुकसान हुआ ना मेरे ओपोनेंट का नुकसान हुआ, समझ रहे हो। वैसे ही टेम्बा बबूमा नहीं चला तो ना मेरा नुकसान होगा अगर मैं लेके जा रहा हूँ, ना मेरे ओपोनेंट का ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पर रिस्क ले रहे हो तो टेम्बा बबूमा को बैटिंग सेकंड में ही ट्राई करना, क्योंकि उसकी नेचुरल जो भी इनिंग्स आई है ना वो बैटिंग सेकंड में आई है। बैटिंग फर्स्ट में उसकी बैटिंग ट्रैक काफ़ी अच्छा है और सामने जो बॉलर्स हो गए ना उनको खेल सकता है, तो बैटिंग फर्स्ट में भी लेने लायक पिक है। तो सेव जाने वाले स्मॉल लीग में टेम्बा बबूमा के साथ जाएं। जो मिनी जीएल खेल रहा है वो 2 टीम बना सकते हैं, एक में रखा एक में नहीं रखा, समझ रहे हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिए। तो टेम्बा बबूमा का जो भी सीन है मैं बैट, और हाँ बैटिंग फर्स्ट में याद रखना कल धूप खिली होगी तो उतना स्विंग नहीं होने वाला। तो बबूमा टेम्बा भाई कॉन्फिडेंट होंगे, वो चाहेंगे कि हम रैंक 1 पे फिनिश करें। तो 70 to 60% ट्राई कर सकते हो दोनों पारी में टेम्बा को। बैटिंग सेकंड में तो डेफिनेटली ट्राई करना, बैटिंग फर्स्ट में 60 to 70%। और रूट मैंने बता दिया मैं रखूँगा। जेमी ओवर्टन वो प्लेयर हो सकता है, अगर आपको लग रहा है बैटिंग से परफॉर्म करेगा तभी लेना। आर्चर मेरी स्मॉल लीग टीम के अंदर फिलहाल फिक्स होगा, समझ रहे हो। अगर आर्चर को ड्रॉप करना है तो बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में ना करना यार, क्योंकि यार मारता भी यार बैटिंग से, यार वो मार रहा है आजकल तो, और साउथ अफ्रीका वाले पिट भी जाते हैं। लुंगी एंगिडी को देखो याद रखना, लुंगी एंगिडी इतने ज़्यादा विकेट निकाल नहीं रहा, पर बॉलिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हो अगर आप फुल साउथ अफ्रीका डोमिनेशन मांग रहे हो ना, कि साउथ अफ्रीका की बैट्समैन ड्रीम टीम में आ रहे हैं, इनके बॉलर ड्रीम टीम में आ रहे हैं, इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक मान लो आर्चर आ गया, मान लो रूट आ गया, सॉल्ट आ गया, मतलब 3-4 प्लेयर इंग्लैंड के आ रहे हैं, 7 प्लेयर साउथ अफ्रीका के आ रहे हैं, तो आप 7-4 कॉम्बिनेशन भी लेके जा सकते हो अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो देखो सॉल्ट मेरी टीम में होगा, डकेट भी मैं मेरी टीम में लेके जाऊंगा, फिर जिमी स्मिथ तो भाई मेरी टीम में होगा बैटिंग फर्स्ट करते हैं, रूट मेरी टीम में होगा। जो सेफ जा रहे हो जिमी स्मिथ को ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपके ऊपर नहीं लाने वाले, उन्होंने 2 बार ट्राई करा है जिमी स्मिथ को, दोनों बार फ्लॉप हुआ है, तो कोई रिस्क नहीं लेने वाला। पर जब पीछे देखो स्टॉक मार्केट का एक रूल है, जब सब पीछे हट रहे हो ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो भाई जिमी स्मिथ पे ध्यान रखना। और ब्रूक ट्राई कर सकते हो, अगर शमसी नहीं खेल रहा तो ब्रूक ट्राई कर सकते हो, शमसी खेल रहा है तो रिस्क ले सकते हो मिनी जीएल के अंदर उसको ट्राई करने का। शमसी खेलता है तो शमसी तो मैं भाई बैटिंग बॉलिंग सेकंड में तो डेफिनेटली लूंगा, बॉलिंग फर्स्ट में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इकलौता रिस्क स्पिनर होगा, इंग्लैंड बहुत गंदा फंसती है रिस्क स्पिनर्स के ऊपर। और नहीं लेना बॉलिंग फर्स्ट में शमसी को तो भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ओपोनेंट नहीं लाने वाले। पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एनालिसिस वाइज इंग्लैंड जहाँ पे वीक है ना वो काम शमसी करके देता है। और रिकल्टन में लूंगा, बबूमा बैटिंग सेकंड में ट्राई वो तो लेना ही है, मार्करम लूंगा मैं, क्लासन खेल रहा है क्लासन लूंगा, मिलर फिर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग आएंगे ना। राशि वंडर डूसन में लूंगा। याद रखना साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो राशि वंडर डूसन काफ़ी अच्छा वीसी का चॉइस होगा, ठीक है। कैप्टन के चॉइस में आप जा सकते हो, मान लो रिकल्ट, देखो रूट को सब करके आने वाले हैं, पर मैं बहुत बार बोलता हूँ रूट बैटिंग सेकंड जब कर रहा है ना और हाई स्कोर को चेस कर रहा है तो रूट की हो जाता है काम, क्योंकि रूट उतना तेज नहीं खेल सकता, ठीक है। बस इसलिए मैं रूट को बैटिंग सेकंड करते हुए इतना सीवीसी ट्राई नहीं करता हूँ। आपने देखा भी होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैंने नहीं करा उसको, सेव पिक है सीवीसी का, ट्राई करना कर सकते हो। स्मॉल लीग में आपको सेव जाना तो रूट को वीसी कर देना अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहा है ना, अगर चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो आपका ओपोनेंट का कैप्टन होगा तो भी आपका कैप्टन वाला पोजीशन सेफ हो जाएगा। रिकल्टन, राशि वंडर डूसन, क्लासन बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन है। कल का मौसम काफ़ी साफ है, परसों इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी आएगा तो हम उसकी भी फिर तैयारी करेंगे, लाइव करेंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट कल के मैच के लिए, बाय बाय। और जेमी स्मिथ का ध्यान रखना बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बाय बाय।